क्या बिहार में नया मुख्यमंत्री मिलने के पहले राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? देखिए 3 दिनों पहले दोस्तों हमने आपको सीमांचल से जुड़ी एक खबर बताई थी कि सीमांचल के कुछ हिस्सों को तोड़कर बंगाल के कुछ हिस्सों को जोड़कर एक नया राज्य कहिए या केंद्र शासित प्रदेश कहिए उसका निर्माण करवाया जा सकता है। अब इसको जब ये खबर चर्चा में आ गई, कई जगह ये खबर चलने लगा, तो गृह राज्य मंत्री जो हैं नित्यानंद राय, उनको बजाबते बयान देना पड़ा कि यह अफवाह है। लेकिन बीते 2-3 दिनों से जो घटनाक्रम बिहार में घटी है, मतलब घटनाक्रम क्या कहिए, सीधे तरीके से समझिए तो बिहार में नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा जो है वो रुक गई है, ठप पड़ गया है। तो क्या अनुमान लगाया जाए? आप पूरे सिलसिलेवार तरीके से इस मामले को समझिए कि क्या ये किया जा सकता है, क्या सीमांचल को तोड़ा जा सकता है, क्या एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है। और ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले महीने फरवरी के महीने में मुझे याद है 25, 26 और 27 3 दिवसीय दौरा था अमित शाह का सीमांचल के इलाके में, 3 दिवसीय दौरा था। और उसके बाद 5 मार्च की शाम जो है केंद्र सरकार ने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, देखिए घटनाक्रम देखते जाइए आप, 5 मार्च को जो बिहार के मौजूदा गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनको उन्होंने हटाकर एक रिटायर्ड से, मतलब रिटायर्ड सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, उनको बिहार का गवर्नर बना दिया गया। साथ ही जो बगल का स्टेट है पश्चिम बंगाल, वहाँ पर आईबी से जुड़े पूर्व बड़े अधिकारी जिनका बड़ा अच्छा पकड़ माना जाता है, प्रशासनिक समझ उनका बहुत अच्छा है, RN रवि को बना दिया गया बंगाल का गवर्नर। और इधर उसी दिन नीतीश कुमार को गद्दी से हटाया गया। तीनों घटनाक्रम जो है एक ही दिन घटा। बंगाल में एन रवि आए, हसनैन साहब बिहार के गवर्नर डिक्लेयर कर दिए गए, और उसी दिन नीतीश कुमार राज्यसभा का उन्होंने पर्चा भर दिया, नामांकन भर दिया। ये तीनों घटनाक्रम एक दिन हुआ। अब दोनों राज्यपाल की नियुक्ति और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो विदाई है, मतलब विदाई ही कहिए, इसने सीमांचल के अलग प्रदेश बनने का जो मसला है उसको बल दे दिया। इसके बाद ही ना नित्यानंद राय का बयान आया। 6 मार्च को जो सांसद हैं पप्पू यादव, उन्होंने अपने एक्स पर से ट्वीट भी कर दिया, लिख भी दिया। और देखिए सीमांचल को तोड़ने की बात तो लंबे समय से चल रही है दोस्तों। अब 7 मतलब जो चर्चा चल रहा था इसके बीच 7 तारीख को फिर नित्यानंद राय को सफाई भी देना पड़ा। देखिए आज 10 तारीख है और ये बीते 10 दिनों का घटनाक्रम मैं आपको बता रहा हूँ। पूर्णिया सांसद के बारे में नित्यानंद राय को बजाबते लिखना पड़ा, लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि क्या नया राज्य बनाने का नियम क्या है? पहले आप ये जान लीजिए, नया राज्य अगर बनता है या केंद्र शासित प्रदेश बनता है तो उसका नियम क्या है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत अलग राज्य के गठन का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। वह किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है, सीमाएं बदल सकती है, वह राज्य का नाम भी बदल सकती है। इसके लिए विधानसभा से पहले नए राज्य के गठन का प्रस्ताव पारित किया जाता है, फिर उसे राष्ट्रपति को भेजा जाता है और इस पर केंद्र जो है वो कदम उठा सकता है। अब सवाल उठता है कि ठीक है, ये तो सरकार कर सकती है, आराम से तोड़ा जा सकता है। सीमांचल के कुछ मतलब पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज हो गया। बंगाल में आप उत्तरी दिनाजपुर पकड़ लीजिए, दक्षिणी दिनाजपुर पकड़ लीजिए, मालदा का इलाका पकड़ लीजिए, अलीपुर पकड़ लीजिए, असम का भी जो चिकन नेक, जो नॉर्थ ईस्ट का सबसे कमज़ोर हिस्सा है, वो भी पकड़ लीजिए। सारे हिस्सों को जोड़कर एक नया राज्य बनाना है। अब सवाल उठता है कि क्यों बनाए जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश, क्या कारण है? तो जो सबसे दोस्तों से सटीक मतलब कारण जो संविधान के अनुसार है वो हम बता रहे हैं आपको कि कभी कभी राजनीतिक उथल पुथल और सुरक्षा की नज़र से किसी भी क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है, जैसे जम्मू कश्मीर के मामले में कहा जा सकता है। फिलहाल इस देश में 8 जो है वो यूनियन टेरिटरी हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप कई हिस्से हैं। अब समझिए कि जो जिस सीमांचल की हम बात कर रहे हैं कि क्या सीमांचल जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है, तो जवाब इसका है बिल्कुल बनाया जा सकता है, एकदम आराम से बनाया जा सकता है। सीमांचल उन नियमों पर फिट बैठता है। देखिए आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चा है, आंतरिक सुरक्षा को लेकर। और दोस्तों हमारे कई लोग हैं, कई हमारे जान संपर्क के लोग जो उच्च अधिकारी हैं, बात में उनसे बात भी होती है, तो ये सभी लोग एक बात कहते हैं कि भाई अमित शाह इस देश में इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, आंतरिक सुरक्षा को लेकर और खासकर बिहार में जिस तरीके से पिछले 5-7 सालों में अलग अलग जगह NIA के छापे और जिस तरीके से कहिए कि जो बांग्लादेशी हैं जो घुसपैठी यहाँ घुस रहे हैं उनको लेकर
बहुत अलर्ट हैं। तो अब आते हैं मूल मुद्दे पर कि जो गवर्नर बनाए गए हैं और राष्ट्रपति, ये तो दोस्तों मैंने आपको पृष्ठभूमि बताया। अब समझिए कि राष्ट्रपति शासन की चर्चा क्यों हो रही है। देखिए, बीते 2-3 दिनों से जब नीतीश कुमार ने पर्चा भरा तो 2 दिनों तक खूब खबर चला कि ये हो सकते हैं मुख्यमंत्री, वो हो सकते हैं मुख्यमंत्री, फलाना हो सकते हैं, ऐसे ऐसे नाम जिन पर सम्राट चौधरी को किसी ने बता दिया, किसी ने गुरु प्रकाश पासवान को बता दिया, किसी ने विजय सिन्हा तक को बता दिया, किसी ने संजय जायसवाल को बता दिया। जिसको जो मन समझ में आया वो सारे नाम बता दिए गए। लेकिन राष्ट्रपति शासन की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, वाई प्रेसिडेंट रूल, देखिए इसके पीछे का तर्क समझिए। अता हसनैन साहब जो हैं वो आए हुए हैं और दोस्तों हमारे पास जो इनपुट है, बिहार में हो सकता है, संभावित है कि बिहार में एनआरसी लागू किया जाएगा। सीए एनआरसी जिसे कहते हैं, मतलब वैसे लोग जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके किशनगंज के इलाके में आ गए हैं, पूर्णिया के इलाके में आ गए हैं, और बड़ी संख्या है उनकी, बंगाल के मार्फत बड़ी संख्या है उनकी। दोस्तों इस बार चुनाव में मैं ही घूम रहा था तो मुझे कई ऐसे लोग मिले, गया में मिले, अतरी में मिले, वजीरगंज में मिले, सिवान में कई ऐसे लोग मिले। तो कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई छोटा छोटा व्यापार, और वो सब बता रहे हैं कि हम पश्चिम बंगाल से आए हैं, सारे के सारे मुस्लिम थे और कह रहे हैं कि वो पश्चिम बंगाल से आए हैं। भाई, पश्चिम बंगाल का मुसलमान बिहार कम से कम कपड़ा बेचने नहीं आएगा, इतना तो हमें भी समझ आता है। तो ये वही घुसपैठिए हैं जिनके लिए ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं बिहार में, समझिए इस बात को। और बीते 2-3 दिनों से बिहार में अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी चर्चा भी बंद हो गई है, एकदम स्पष्ट इसका चर्चा जो है दोस्तों वो बंद कर दिया गया है। उसके बाद जो सबसे मतलब कहिए कि हाई प्रोन डेंजर इलाका है वो चिकन नेक है। चिकन नेक भारत के पूर्वोत्तर राज्य को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला बेहद संकरी जमीन मात्र 22 किलोमीटर है दोस्तों, और यह स्थिति 1947 के विभाजन के समय बनी थी। ये जो है ना वो सबसे, देखिए अगर युद्ध हो जाए, चीन की नज़र है, बांग्लादेश है उधर, तो भारत की स्थिति ऐसी है कि जो घुसपैठिए यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं, इंटरनल वॉर हो जाएगा यहाँ पर तो गृह युद्ध छिड़ जाएगा, उसमें हम कहाँ से जीतेंगे। और ये बात अमित शाह के जहन में है। अमित शाह ने लगभग देश के सभी हिस्सों पर काम कर दिया है, ये अंतिम हिस्सा बचा है सीमांचल। और सीमांचल में ये 4 राज्य जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा दोस्तों जो और इलाके हैं, बंगाल के इलाके हैं, आपको असम का इलाका जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, ये आपको जो है इसमें सम्मिलित होगा। अच्छा, एक और सवाल है यहाँ पर कि सीमांचल केंद्र शासित प्रदेश बना तो क्या बदल सकता है, क्या बदल जाएगा अगर ये मान लीजिए कि यूनियन टेरिटरी बन गया तो क्या बदलेगा। देखिए, देश में 3 तरह के राज्य होते हैं, एक होता है पूर्ण राज्य, दूसरा होता है विधानसभा वाले केंद्र शासित राज्य, और बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित राज्य। ये 3 तरह के केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। अब चूंकि नित्यानंद राय ने अभी कह दिया है कि ये नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि टाइम बाई किया गया है, समय जो है वो खरीदा गया है भारतीय जनता पार्टी से। चूँकि अचानक से ये खबर अगर दे दिया जाएगा और नीतीश कुमार अभी हटे भी नहीं हैं तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए इस पर बात नहीं हो रही है। लेकिन इस पर चर्चा ये आप जान लीजिए कि ज़रूर है। और भारतीय जनता पार्टी पहली बार बिहार में किसी सेना के रिटायर्ड अधिकारी को राज्यपाल बनाकर भेजी है, पहली बार 1947 के बाद, आज तक ऐसा नहीं हुआ। और अता हसनैन साहब जो हैं, मैंने संगी तो नहीं कहूँगा, लेकिन ही इज़ वेरी क्लोज टू अमित शाह, वेरी क्लोज टू अमित शाह। और एन रवि जो तमिलनाडु से आए हैं, आईबी के पूर्व बड़े अधिकारी, गवर्नर बनकर, उनका भी वही पृष्ठभूमि है। तो सीए एनआरसी करने के लिए अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में बिहार रहेगा अगले कुछ दिनों तक, जो ये पूरे मामले को सल्टा दे। मतलब देखिए, ये इतना फूक फूक कर कदम भारतीय जनता पार्टी क्यों रख रही है, इसके पीछे कारण समझिए दोस्तों। 2014 में जब गोगोई साहब जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जब फैसला दिया था एनआरसी करने के लिए असम में, तो असम में एनआरसी हुआ। उस समय एसपी सिन्हा असम के राज्यपाल थे, उनके देखरेख में हुआ। लेकिन उस समय दोस्तों कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे असम, जिसके चलते पूरा एनआरसी जो है वो सुपर फेलियर रहा, सुपर फेलियर था असम का एनआरसी। वो गलती बिहार में ना दोहराया जा सके, इसलिए एक तरफ नीतीश जी भी हटते हैं, एक तरफ नए राज्यपाल भी लाए जाते हैं, और उसके बाद अब 16 तारीख के बाद आप देखिएगा बीजेपी एक्शन में आएगी, अमित शाह एक्शन में आएंगे, और ये होगा बिहार में, ये होना है, या तय मानकर चलिए बिहार टूटेगा भी और वहाँ पर एनआरसी भी होगा।
सीमांचल के इलाके में होगा, बंगाल के इलाके में होगा, कई इलाकों में होगा जो उस केंद्र शासित प्रदेश वाले हिस्से में आएगा। इसीलिए ये चर्चा हो रही है कि क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है। तो आपकी जो प्रतिक्रिया होगी दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। मेरा नाम उदित तारण है, बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।